हेलो बच्चों, मैं आज फिर से लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए एक नया वीडियो। आज का वीडियो जो होगा वो डिविजिबिलिटी रूल पर होगा। मैंने देखा है काफी बच्चों को सिंप्लीफिकेशन में काफी परेशानी होती है जब उन्हें कैंसिल करना पड़ता है। उन्हें पता नहीं होता कि ये नंबर जो है वो किस नंबर से डिवाइड होगा। तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूं। तो आ जाओ मेरे वीडियो पे, फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड से शेयर कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि तुम्हें हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि मैं लास्ट में तुम्हारे लिए काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल को 4 कैटेगरी में बांट दिया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है बेस्ड ऑन लास्ट डिजिट और डिजिट्स। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो कि लास्ट डिजिट, जिसका डिविजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट पर डिपेंड करता हो। तो इसमें सबसे पहले आता है 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो इस तरह का नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जैसे कि 4, 7, 8, 9, 6। ठीक है, तो लास्ट में 6 है, ऑब्वियसली ये नंबर तुम्हारा जो है 2 से डिविजिबल होगा। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 के बाद चलते हैं 5। 5 का लास्ट डिजिट, अगर इसमें लास्ट डिजिट 5 और 0 हो, ओके, 5 और 0 हो तो भी ये नंबर जो है तुम्हारा 5 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल लाइक 47230 और 47235। लास्ट में 0 हो या 5 हो तो ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। 10, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, अगर लास्ट डिजिट 0 हो, लास्ट डिजिट 0 हो तो ऑब्वियसली लाइक यहां 47230 जो एग्जांपल मैंने लिया है, लास्ट डिजिट 0 है तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है 10 से डिविजिबल होगा। इसके बाद अब आते हैं 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो यहां हम लोग एक डिजिट से काम नहीं चलेगा, यहां हम लोगों को 2 डिजिट देखना पड़ेगा 4 के लिए। ठीक है, इफ लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा हो, डिजिट नहीं देखना है, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा हो अगर ये डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 4, ठीक है, तो ये नंबर तुम्हारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं 7924632। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट 32। ओके, 32 इज डिविजिबल बाय 4। तुम्हारा 32 क्या है, 4 से डिविजिबल है। ओके, ये सारा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि इधर क्या भी कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट 2 डिजिट जो है डिविजिबल हो तो ये नंबर तुम्हारा 4 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा अगर लास्ट डिजिट 2 डिजिट्स 0 हो, लास्ट 2 डिजिट 0 हो तो भी ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है, लाइक 7924000। लास्ट 2 डिजिट अगर 00 हो तब भी जो है ये नंबर तुम्हारा 4 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। तो मैंने क्यों लिया है 4, 8, इसके बाद हम लोग 16 का सीखेंगे क्योंकि ये सारा जो एक दूसरे से रिलेटेड है। 8 में क्या करते हैं, लास्ट यहां 2 डिजिट देखा था, यहां लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। तो इस तरह का जो नंबर होगा 8 से डिविजिबल होगा। अब एग्जांपल लेंगे 89428116। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट 816
816 जो है तुम्हारा 8 से डिविजिबल है, सो ये नंबर तुम्हारा 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट 3 डिजिट ही हम लोग चेक करेंगे, बाकी आगे क्या है कोई मतलब नहीं है। या फिर लास्ट 3 डिजिट अगर 0 भी हो, लाइक 4 6 7 8 0 0 0, तो ये नंबर भी तुम्हारा जो है 8 से डिविजिबल होगा। राइट, तो अब इससे तुमको समझ में आ गया होगा कि 16 का क्या रूल होना चाहिए। ओके, सो इन 16 लास्ट 3, यहां 3 था, ये 2 था, 3 था, अभी क्या होगा 4 डिजिट्स। लास्ट 4 डिजिट्स अगर डिविजिबल है बाय 16, सो ये नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 16 से डिविजिबल होगा। लाइक 4 7 2 8 3 4 4 8, ठीक है। सो लास्ट 4 डिजिट ये तुम्हारा क्या है 16 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। और लास्ट 4 डिजिट 4 0 हो, तब भी नंबर जो है 4 7 0 0 0, तब भी ये नंबर 16 से डिविजिबल होगा। और इसी तरह से तुम आगे 32, 4 2 8 8 2 16 16 2 32, 32 का क्या हो जाएगा 5 डिजिट, 64 का क्या हो जाएगा 6 डिजिट। तो तुम आगे के नंबर को भी उसके लिए रूल तुम बना सकते हो। तो आशा करता हूं ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि लास्ट डिजिट बेस्ड जो ये सारा नंबर है जो कि डिविजिबल होगा, ये सारे रूल फॉलो करते हुए। ठीक है, चलता हूं अगले टाइप डिविजिबिलिटी रूल के अगले टाइप में। तो अभी हम लोगों ने लास्ट डिजिट सीखा, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे सेकेंड टाइप जो कि सम ऑफ डिजिट्स पे बेस है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स में आता है नंबर 3। सो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हो तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। राइट, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, लाइक 4 6 3 2 8 9। अब इसके सारे डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे। सो 8 प्लस 2 10, 10 and 9 19, 19 plus this is 10, 6 and 4 10, so 19 and 10 29 and plus 3, okay, so that will be 32। और 32 अगर यहां भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं 32 और छोटा कर ले, फिर से इस दोनों डिजिट को ऐड कर दो, 3 plus 2 5, ओके। सो 5 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, सो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसी में अगर यहां 4 की जगह 5 होता तो मेरा सम क्या हो जाता 33, और 3 6 कर लो, या ऐसे भी समझ सकते हो कि 33 जो 3 से डिविजिबल है, नहीं तो फिर इस दोनों को भी ऐड करो 6, ठीक है। 6 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी तुम्हारा 3 से डिविजिबल होगा, ओके। सो चलेंगे अगले नंबर की ओर। सो दैट इज 9। सो 9 में भी सेम रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। यहां हम क्या चेक करेंगे 9 से डिविजिबल सो है या नहीं। तो सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, ओके। सो एग्जांपल लेंगे हम लोग, ओके। सो अब इस सारे डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे। सो 9 plus 1 10, 10 plus 4 14, 14 plus 8 22, 22 plus 5 27,
और हमें पता है कि 27 इज डिविजिबल बाय 9। सो ये नंबर, या फिर अगर तुम चाहो तो इसे ऐड करके देख सकते हो 2 + 7, सो क्या होगा, फिर से ये 9 आएगा एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। तो ये दो नंबर जो है जो कि सम ऑफ डिजिट्स फॉलो करता है। अब चलते हैं तीसरे टाइप की ओर, जो कि तुम्हारा को प्राइम नंबर बेस्ड है। ओके, सो को प्राइम नंबर आशा करता हूं कि तुम सबको समझ में आता होगा। तो थोड़ा सा मैं बेसिक जस्ट बता दूं कि को प्राइम नंबर होता क्या है। सो को प्राइम नंबर ऐसा पेयर ऑफ नंबर होता है जिसका HCF 1 हो, मींस उसमें कुछ कॉमन नहीं हो, ठीक ना, कोई उसका फैक्टर कॉमन नहीं हो। जैसे 2 और 3 कुछ भी कॉमन नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों नंबर प्राइम हो। लाइक 2 और 9 ये भी को प्राइम नंबर है, 2 और 7 ये भी को प्राइम नंबर है। ओके, 3 और 4 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, बट दिस 2 नंबर इज को प्राइम, ठीक ना। तो हमारा जो थर्ड रूल है दैट इज बेस्ड ऑन को प्राइम नंबर, ठीक है। सो इस नंबर में हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो इसमें हमें क्या करना है, 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो कि को प्राइम हो। ओके, और अगर इस दोनों फैक्टर, दो ही फैक्टर ढूंढना है, ठीक ना। सो 6 का ऐसा फैक्टर जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर 6 हो और वो दोनों नंबर जो हो को प्राइम हो। और अगर वो नंबर अगर इस दोनों फैक्टर से डिविजिबल होगा तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6, नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 का सारा फैक्टर, एक फैक्टर निकालने का तरीका मैं बता देता हूं एक बार, अगर किसी को दिक्कत हो तो। जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2, ठीक है। तो ये तो रिपीट ही हो गया, तो ये दो फैक्टर है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं 12 का, लाइक 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर होंगे 12 के। सो 12 का भी डिविजिबिलिटी रूल को प्राइम बेस्ड है। तो पहले हम 6 का सीखेंगे। तो ये दो फैक्टर है 1 और 6, ठीक है। तो 1 वाला फैक्टर हम नहीं लेते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट 2 और 3, और ये दोनों को प्राइम भी है। तो कहने का मतलब एनी नंबर डिविजिबल बाय, एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, दोनों से डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर तुम्हारा 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं 4 3 2, फाइन। तो हमें देखना है कि नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो दोनों का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिया है। तो ये नंबर ऑब्वियसली एंड विथ 2, तो 2 से डिविजिबल होगा ही। और 3 के लिए क्या देखते हैं, सम ऑफ दिस 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। तो जब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 6 के बाद, तो आशा करता हूं तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो 6 के बाद हम चलेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12, ठीक है। सो 12 के लिए फिर से हमें को प्राइम फैक्टर ढूंढना है। एक फैक्टर तो 2 और 6 है, बट दिस 2 आर नॉट को प्राइम, इनके बीच में 2 कॉमन है। तो हमें क्या लेना है, 3 और 4। सो नंबर डिविजिबल बाय 3 और 4, ठीक है। तो जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो, सो इस तरह का नंबर जो है 12 से डिविजिबल होगा। सो अभी हम एग्जांपल लेंगे 5 8 4 3 2, ठीक है। तो ये नंबर जो है 4 से तो डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट, सो 32 है, 4 से डिविजिबल है। अब देखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 5 22, और 22 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर तुम्हारा 12 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 3 से डिविजिबल होता तो ये नंबर तुम्हारा 12 से, बिकॉज 4 से तो डिविजिबल है, ठीक है।
अगर यहाँ 22 है, अगर इनका सम 21 होता, मीन्स अगर यहाँ 5 के जगह 4 होता तो ये नंबर तुम्हारा क्या है, 3 से भी डिविजिबल होता, 4 से भी डिविजिबल होता, तो ये नंबर 12 से डिविजिबल हो जाता। ठीक है, अब मैं एक चीज और जस्ट बताना चाहता हूं कि अगर डिविजिबिलिटी रूल बड़ा नंबर हो और तुम्हें 3 से चेक करना हो और तुम्हें ऐड करने में दिक्कत हो रही हो तो तुम इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हो। कैसे? जैसे कि 3 से डिविजिबल है, इसे छोड़ दो, क्लियरली तुम्हें समझ में आ रहा है। 4 और 2 6, 3 से डिविजिबल है, इसे भी छोड़ दो। ठीक है, अब नेक्स्ट 8 और 4 12, ये भी डिविजिबल है 3 से, तो ये नंबर डिविजिबल होगा। मींस तुम इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारा डिजिट ऐड करके तभी चेक करें, इंडिविजुअली भी देख लो कि ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसे अगले नंबर से ऐड करके फिर चेक करो। जैसे 3 डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, मैंने 3 चेक कर लिया, अभी 2 डिविजिबल नहीं है तो मैंने इसे ऐड किया 4 के साथ। ठीक है, 4 + 2 6, ठीक है, तो 6 डिविजिबल है। अभी क्या 8 इंडिविजुअल डिविजिबल नहीं है, 4 भी नहीं है, तो मैंने 8 और 4 को ऐड किया। ठीक है, और 12, और सपोज तुम कर लो यहां 5 होता तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होता, बिकॉज 8 5 13 हो जाता है, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आशा करता हूं तुम्हें चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, आसानी से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो 12 के बाद 14 आता है, 14 का डिविजिबिलिटी रूल सारा कोप्राइम बेस्ड है। तो ये नंबर, अच्छा तुम्हें ये सारे चीज बुक में तो लिखे मिलेंगे, तुम्हें ये डायरेक्टली लिखा होगा कि डिविजिबिलिटी बाय 3 4। अब तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि ये क्यों 3 और 4 ले रहा है, ये कहां से 3 4 आया, व्हाई नॉट 2 6, तो ये जो है कोप्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आशा करता हूं कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों 3 4 है, क्यों 2 6 नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारा रूल जो है कोप्राइम बेस्ड है। नेक्स्ट, सो 14 के लिए, सो इट इज डिविजिबल बाय 2 and 7। 14 का फैक्टर 2 और 7 है जो कि कोप्राइम है, सो 2 and 7। ठीक है, तो 7 का रूल मैंने अभी नहीं बताया है, सो मैं आगे बताऊंगा। सो अभी फिलहाल के लिए मान करके चलो कि जो नंबर 2 और 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 तो तुम्हें पता है, 7 मैं आगे बताऊंगा, तो वो नंबर तुम्हारा जो है 14 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो 14 के बाद 15, ठीक है, सो डिविजिबल बाय 3 and 5। सो जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर तुम्हारा 15 से डिवाइड होगा। तो तुम्हें पता है कि 5 से डिविजिबिलिटी के लास्ट में 05 होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 4 7 2 5 0, ठीक है, सो अब इसे देखना है कि ये 3 और 5 से डिविजिबल, तो देख के ही समझ में आ रहा है लास्ट में 0 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब देखना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हैं कि 5 + 2 7, ठीक है, अब 7 डिविजिबल नहीं है, सो 3 2 6 होगा, यहाँ क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 1। इस तरह से भी सोच सकते हो, 3 2 6, 5 + 2 7 है, 7 में अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 तुम्हारा ऐड हो जाएगा 7 में, 7 + 1 8, ठीक है। अब 8 को 4 से तुम चाहो तो ऐड कर लो, नहीं तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, मैं ऐड कर दे रहा हूं, 8 + 4 12, 12 डिविजिबल है, ऐसा कर लो। अगर इसमें दिक्कत है तो सबको ऐड कर सकते हो, 5 + 2 7, 7 7 जा 14, 14 + 4 18, तो 18 जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर तुम्हारा 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर तुम्हारा 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 16 का नियम हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है, 17 आगे करेंगे। नेक्स्ट जो है तुम्हारा 18, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18, ठीक है, तो फिर से तुम्हें कोप्राइम फैक्टर ढूंढना है। सो इफ इट इज अ डिविजिबल बाय 2 and 9, ये दो कोप्राइम फैक्टर है 18 का, तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, तो वो नंबर तुम्हारा क्या होगा, सो 18 से डिवाइड हो जाएगा। सो एग्जांपल विल टेक लाइक 7
582। ठीक है, सो अभी देखेंगे ये तो 2 से डिविजिबल है। अब इसे ऐड करेंगे, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 7 22। तो 22 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर तुम्हारा क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक ना। और अगर इसमें आगे 5 लगा दें अगर, तो अब क्या हो जाएगा, ये तो 2 से डिविजिबल है ही। अब 9 से चेक करेंगे, 8 + 2 10, 5 and 5 10, सो 20, 20 + 7 27, और 27 जो है 9 से डिविजिबल है। तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 18। तो आशा करता हूं कि ये को-प्राइम बेस्ड नंबर जो है ये भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने 3 टाइप का सीख लिया। अब जो 4th टाइप है वो हम लोग सीखेंगे। तो 4th टाइप जो है उसमें 11 का जो है रूल थोड़ा डिफरेंट है, ओके, और बाकी जो 7, 13, 17 और 19 इस सब का रूल जो है सो काफी एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले 7, 13, 17 और 19 का सीखेंगे और 11 का सबसे लास्ट में सीखेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 के लिए जो भी नंबर हो उसके लास्ट डिजिट को डबल करके जो बचा हुआ डिजिट से नंबर बन रहा है उसमें सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट the twice of last digit। अब इसे अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। ओके, सो अगर ये नंबर है सपोज तुम्हारे पास, ठीक ना, तो लास्ट डिजिट क्या है 7। सो हम क्या करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज 14, और 14 को जो बचा हुआ नंबर है उसमें सबट्रैक्ट करेंगे, सो 18 - 14, ओके, सो दैट इज 14, एंड 14 इज डिविजिबल बाय 7। जो बच रहा है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर तुम्हारा 7 से डिविजिबल होगा। और हम लेते हैं सपोज नंबर को इंक्रीज करते हैं, अगर बड़ा नंबर हो तो अभी हमको क्या, इसको 3528 में 14 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस सो मेरा क्या आएगा 3514। अगर बड़ा डिजिट है और तुम अभी भी डिवाइड नहीं करना चाह रहे तो जो रूल है इसको हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो अभी यहां लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 2 सा 8, और 8 को किस में सबट्रैक्ट करेंगे 351 में, 351 माइनस 8, सो ये क्या हो जाएगा 340, 51 50 में 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो 43, 343। ठीक है, 343। अब इसे भी तुम अगर यहां भी चेक अगर नहीं करना या तो 7 से डिवाइड कर लो, नहीं तो इसे फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो 3 2 = 6, so 34 minus 6, so that is a 28, and now we know 28 is divisible by 7, so this number will be divisible by 7। ये नंबर जो है तुम्हारा 7 से डिवाइड होगा। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। सो नेक्स्ट नंबर जो है तुम्हारा 13 है, रूल इससे मिलता जुलता है बट थोड़ा चेंजेस होगा। लाइक 7 में हम लोगों ने सबट्रैक्ट किया था, यहां हम लोग ऐड करेंगे, यहां ट्वाइस किया था लास्ट डिजिट को, वहां 4 टाइम्स करेंगे। ओके, सो ऐड 4 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट। ठीक है, सो दिस इज अ नंबर। अभी क्या करेंगे, लास्ट डिजिट जो है 3, इसको 4 टाइम्स करेंगे तो 4 टाइम्स 12 हो जाएगा, और उसे ऐड करेंगे बचे हुए नंबर में 391, एंड 4 टाइम्स इसे ऐड करेंगे, सो इट इज 3, 9 + 1 10 4।
ठीक है। और अगर फिर से तुमको ये रिपीट करना है तो तुम रिपीट कर सकते हो। लास्ट डिजिट को 4 टाइम्स करेंगे, 4 3 12 एंड प्लस 40, सो दैट विल बी 40 प्लस 12 52, एंड वी नो दैट 52 इज डिवाइडेड बाय 13, सो ये नंबर तुम्हारा क्या है, 13 से डिविजिबल होगा। ओके, सो आशा करता हूं ये दोनों नंबर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को जो बाकी डिविजिबिलिटी रूल है वो पता होता है, लेकिन इस डिविजिबिलिटी रूल में उन्हें हमेशा परेशानी होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17। ठीक है, तो 17 में हमें क्या करना है, सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वापस से सब्ट्रैक्ट, और लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट। ओके, सो तुम्हारा ये नंबर है। अब इसे देखेंगे कि ये 17 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने क्या देखा कि लास्ट डिजिट को 5 टाइम्स करना है और इसे वापस सब्ट्रैक्ट करना है। तो लास्ट डिजिट 7 5 सा 35, तो इस 35 को बचे हुए नंबर 681 माइनस 35 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। ओके, so this is a 6 7 में 4 and here it is a 6। ठीक है, आफ्टर सब्ट्रैक्शन सो तुम या तो डिवाइड करके इसे देख लो, या फिर ये प्रोसेस तुम फिर से रिपीट कर सकते हो। सो लास्ट डिजिट को फिर से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 सा 30, और उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 में, राइट। सो दैट विल बी 34, एंड वी नो दैट 34 इज डिविजिबल बाय 17। 34 तुम्हारा क्या है, 17 से डिविजिबल है। सो ये नंबर तुम्हारा क्या, 17 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो 17 के बाद 19, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। ठीक है, सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19 में हम फिर से यहां सब्ट्रैक्ट किया था, नेक्स्ट हम लोग फिर से ऐड करेंगे। ठीक है, तो विल ऐड इट एंड then number will be, last digit will be multiplied by 2, right? So last digit को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ऐड करेंगे। So add twice the last digit। ठीक ना, तो जैसे कि नंबर हम लोगों ने ले लिया ये, ठीक ना, तो इसमें लास्ट डिजिट को हमें क्या करना है, ट्वाइस करना है और इसको ऐड करना है। सो 9 2 सा 18, और इसके जो बच गया नंबर उसमें ऐड कर देना है। सो इट इज 399। ये फिर से प्रोसेस हम रिपीट करते हैं, लास्ट डिजिट को ऐड करना है, 9 2 सा 18, और हमको पता है कि 57 इट इज डिविजिबल बाय 19। सो ये नंबर तुम्हारा जो है 19 से डिविजिबल होगा। तो आशा करता हूं कि ये चारों रूल जो है ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो मैं इसका एक समरी लिख देता हूं कि कहीं प्लस है कहीं माइनस है, तो ये तुम्हें याद रहेगा आसानी से। सेवन के लिए क्या बताया था मैंने, सो तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट को। ये लास्ट डिजिट को क्या करना है, लास्ट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसे बाकी नंबर में माइनस कर देना है। ठीक है, 13 के लिए मैंने क्या बताया था, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए डिजिट में प्लस कर देना है। 17 में मैंने क्या बताया था कि इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए डिजिट में सब्ट्रैक्ट कर देना है। और 19 के लिए मैंने क्या बताया था, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसे बचे हुए नंबर में ऐड कर देना है। तो ये तुम्हारा समरी हो गया, ये तुम याद रखोगे और आसानी से डिवाइड कर सकते हो। अब एक लास्ट तुम्हारा जो बच गया 11।
11 के लिए डिविजिबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, सो अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद दो वैल्यू हमें मिलता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर डिफरेंस जो है 0 या 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर नंबर मेरा 2 3 5 4 9 7 हो और इसे चेक करना हो कि 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट लेंगे, नेक्स्ट अल्टरनेट 4, अल्टरनेट 3, और भी नंबर होता तो यहां आता, ठीक है। अब नंबर नहीं है तो यहां हम रुक गए। अब क्या दूसरा सेट लेना है, तो ये बच गया 9, इट विल बी एडेड विथ 5 और ये तुम्हारा ऐड क्या हो जाएगा 2 से, ठीक है। अगर 2 नहीं होता तो हम दो ही डिजिट ऐड करते, यहां 2 है तो 2 लेंगे। तो अब ऐड करना है 7 + 4 11, 11 + 3 14, तो यहां सम मेरा क्या आ गया 14, और इसको ऐड करेंगे 9 + 5 14, 14 + 2 16, तो यहां डिफरेंस क्या आया 16 - 14, डिफरेंस इज 2। तो ये नंबर क्या डिफरेंस यहां क्या आना चाहिए था, इट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, समथिंग लाइक दिस। मल्टीपल ऑफ 11 या 0 आता तो ये नंबर क्या था 11 से डिविजिबल था। अगर ये हम 2 को अगर रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो अभी 9 + 5 यहां क्या हो जाएगा 14 और यहां भी हो जाएगा 14, सो डिफरेंस विल बी 0। इन दैट केस दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो आशा करता हूं कि तुम्हें सारे डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे और तुम इसका यूज करोगे। और ऑब्वियसली इतना अच्छा नॉलेज मैं तुम्हें दे रहा हूं, मेहनत करके दे रहा हूं, तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, बेल आइकन दबा दो ताकि तुमको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।